वो धनवान नहीं है, वो तो समय को बर्बाद करने वाले हैं, मैं नहीं। तुलसीदास बाबा कह रहे हैं, तुलसिया संसार में धनवंता नहीं कोई, तुलसिया संसार में धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानियो जब राम राम धन हो। लागी रे लागी रे लागी रे लागी रे लागी रे लगन मुझे राम नाम की, लागी रे लगन मुझे राम नाम की। लागी थी लगन जैसे, लागी थी लगन जैसे, लागी थी लगन जैसे मीरा जी को शाम की। लागी रे लागी रे लागी रे लागी रे लागी रे लगन मुझे राम नाम की, लागी रे लगन मुझे राम नाम की। बैठ जाइए सब बैठिए जल्दी, पीछे तक सब बैठ जाएंगे, कोई खड़ा नहीं रहेगा। दोनों हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर करके बैठ जाइए सब। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम राधे राधे। महाराज जी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लागी रे लागी रे लागी रे लागी रे लागी रे लगन मुझे राम नाम की, लागी रे लगन मुझे राम नाम की। किस किस को लगी? दोनों हाथ उठाइए। लागी रे लगन मुझे राम नाम के, लागी रे लगन मुझे राम नाम की। लागी थी लगन जैसे, लागी थी लगन जैसे, लागी थी लगन जैसे लागी थी लगन जैसे मीरा जी को शाम की। लागी रे लागी रे लागी रे लागी रे लागी रे लगन मुझे राम नाम की, 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 लागी रे लगन मुझे राम नाम के। लागी रे लगन मुझे राम नाम की। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है? शिवलिंग की पूजा करने का क्या लाभ है? शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं? इन सभी बातों को बताएंगे, लेकिन पहले कि शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ। जितने भी लोग आज यहां आए हैं, आप भाग्यवान हो। जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं, आप सीखो भगवान शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ। नोट करो, अपने धर्म को जानो। जैसे मुसलमान भाइयों के बच्चे जानते हैं कुरान में क्या है, जैसे क्रिश्चियन भाइयों के बच्चे जानते हैं बाइबल में क्या है, वैसे हर सनातनी बच्चे को पता होना चाहिए रामायण में क्या है और गीता में क्या है और शिव पुराण में क्या है, पता होना चाहिए आपको। अगर आपको अपने धर्म का पता होगा तो लोग आपको कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे, आप ही लोगों को सनातन में समझाने का बल प्राप्त कर लेंगे, सामर्थ्य प्राप्त कर लेंगे। ये कब संभव होगा? जब आप धर्म को जानेंगे। हम एक बात हमेशा बोलते हैं, हमारी एक बच्ची है, शिष्य है, कैलिफोर्निया में पढ़ रही है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में रास के संदर्भ में कोई गलत तरीके से पढ़ा रहा था। कृष्ण ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे ऐसे वो काम कर रहे थे, पराई स्त्रियों के साथ नाच रहे थे,
ऐसे वहां का प्रोफेसर पढ़ा रहा था, गोरा प्रोफेसर था, गोरा। उस बच्ची ने खड़े होके बीच क्लास में कहा, सर यू आर टीचिंग अस रॉन्ग, आप हमें गलत पढ़ा रहे हैं। अब प्रोफेसर पढ़ा रहा हो और बच्चा ऐसे बोल दे, तो पहले बताओ ऐसे बोलने का सामर्थ्य कौन सा बच्चा करेगा? जिसे ज्ञान होगा। और जो खुद ही ढाक के 3 पात होंगे, उन्हें तो जैसा पढ़ा दिया जाएगा वो वैसे ही पढ़ेगा। हाँ या ना? उस बच्ची ने कहा आप हमें गलत पढ़ा रहे हैं, तो वो अब टीचर शक पका गया। डू यू नो अबाउट इट? तुम कुछ जानते हो इस विषय में? तो उस बच्चे ने क्या जवाब दिया जानते हो? बच्ची थी वो, क्या जवाब दिया उसने? आई नो बेटर देन यू। मैं आपसे अच्छा जानती हूं। लेकिन प्रोफेसर भी अच्छा रहा होगा, बोले यस कम हियर, यू कैन ट्राई, टीच अस। बोले ऑफ कोर्स। और वो बच्ची गई, उसने रास के ऊपर में बोलना प्रारंभ किया, और जब रास का वो चैप्टर कंप्लीट हुआ तो यूनिवर्सिटी के उस क्लास के जितने भी बच्चे उस क्लास में थे वो खड़े होकर स्टैंड अप ओवेशन उसको दिया और खड़े होकर ताली बजाने लगे उस बच्ची के लिए। क्या बोलते हैं? खड़े होकर ताली जो बजाते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टैंड। इतना ही है, ठीक है? खड़े होकर ताली बजा रहे थे। फिर उसने मुझे बताया कि महाराज जी ऐसे ऐसे हुआ। तो मैंने उससे पूछा तुमने ऐसा क्या बोल दिया? बोले कुछ नहीं बोला, जो आप कथा में हमें सुनाते हमने वही जाके एक्सप्लेन कर दिया। और आप तो उनसे बेटर कथा में एक्सप्लेन करते ही हैं। भगवान ने जब रास किया था तो भगवान की आयु थी 7.5 साल, 7 साल। अब 7 साल का बच्चा क्या जानता है स्त्री पुरुष के विषय में? बोलिए, तुम्हारे घर में भी 8-9 साल के बच्चे होंगे, उन्हें क्या पता स्त्री पुरुष किससे कहते हैं? जवाब दो। और कोई मेरे कृष्ण को कहे और उसी कहे कि वो तो पराई स्त्रियों से नाचते थे, खुद दूसरों की स्त्रियों पे नजर रखते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण को भी ऐसा समझते हैं? पापी कहीं के। अरे क्यों भूल जाते हैं? उसी रास में भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव को परास्त किया था। जिस काम के अधीन रहकर आप दिन रात अपना मेंटली स्टेटस खो चुके हो, उसी कामदेव को परास्त किया था उसी रास में। इसलिए मेरे बच्चों से मेरा निवेदन है, आप अपने धर्म को थोड़ा बहुत जानो। आज जानने का प्रयास करेंगे शिवलिंग। आप लोगों ने किस किस ने वो वीडियो देखी है? जो एक बच्ची हमसे पूछ रही थी, शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाने से दूध को खराब करने का क्या लाभ है? किस किस ने देखी वो वीडियो? हाँ, एक बार फिर देख लो, कहीं जाके मिल जाए तो। अच्छा, कई लोग हमें, जो दूसरे साइड के लोग थे, वो उल्टा सीधा भी बोले। सही तो प्रश्न किया, तू ही कर ले, आके मेरे आगे आ जा, तू आ ना। बच्ची का तो, उस बच्ची को तो हल्के में समझाया क्योंकि वो बच्ची थी। तू आगे, तुझे समझाऊं मैं, ऐसा समझाऊंगा बेटा, ऐसा समझाऊंगा कि तू यहां से जाएगा ही सीधा शिव जी के मंदिर में दूध चढ़ाने के लिए। आजा। कमरे में बैठ के मोबाइल को सेट करके वीडियो बनाना बहुत आसान है। इन हजारों के बीच में बैठकर पुराणों की बात को कहना, इसके लिए गुरु कृपा चाहिए, गोविंद कृपा चाहिए। हम गूगल पे सर्च करके वीडियो नहीं बनाते, पुराण को पढ़ के फिर बनाते हैं, फिर बोलते हैं। आज जानिए, जिन बच्चों के मन में यह प्रश्न है कि शिव जी पे हम दूध क्यों चढ़ाएं, उन बच्चों को यह समझना चाहिए शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ। और यहां पर हम एक और बात स्पष्ट कर दें, शिवलिंग का, लिंग का मतलब कई लोग पुरुष के चिन्ह से व्याख्या करते हैं, जो सरासर अपराध है। लिंग का मतलब है चिन्ह, चिन्ह का मतलब है, शिवलिंग का मतलब है जो निराकार स्वरूप है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, जो ब्रह्म का चिन्ह है, वही शिवलिंग है।
शिवलिंग का मतलब है लय और उदय, जिससे संसार आता है और जिसमें संसार समा जाता है, वो शिवलिंग है। उस शिवलिंग का, प्रथम शिवलिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कैसे वो शिवलिंग प्रकट हुआ, ध्यान से सुनना। देखो यहां पर हम शिव जी की बात कर रहे हैं तो वैष्णवों को नारायण, राम, कृष्ण समझना चाहिए। न राम अलग है, न कृष्ण अलग है, न नारायण अलग है, और ना ही शिव अलग है। ये सब एक ही है, पर शिव के चाहने वालों के लिए वो शिव बन जाते हैं और कृष्ण के चाहने वालों के लिए वो कृष्ण बन जाते हैं। तो वो है एक पर नाम अनेक। इतना समझ लेना, यही महत्वपूर्ण है आपके लिए। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज भागवत में तो आप कहते हैं कृष्ण ही सर्वोपर हैं, और शिव पुराण में आप कह रहे हैं शिव जी ही सर्वोपर हैं, तो अब देवी जी का भागवत करेंगे तो उसमें देवी ही सर्वोपर हैं। पर ये सब एक ही हैं, 2, 3, 4 नहीं है। जैसे बच्चे 4 हों पर पिता एक ही है, मां एक ही है। कितने करोड़ों लोग हैं पर धर्म एक ही है, सूर्य एक ही है, चंद्र एक ही है, ब्रह्म एक ही। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वेद कहता है एक ही ब्रह्म है, द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं है। पर जब जब कभी राम बन के कभी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दे कीर्तन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है भगवान वही रूप धारण कर लेते हैं। कभी राम बन जाते, कभी श्याम बन जाते। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा माइंड ओपन रखिए, थोड़ी सावधानी रखिए, और ऐसे बैठ जाइए। बचे हुए 25 मिनट, नहीं ज़्यादा बचे हैं कथा का तो, लेकिन 25 मिनट ऐसे बैठिए। और जिन माता बहनों ने बाल खोल के बैठी हुई हैं वो थोड़ा वो बांध लेते, कांटा वांटा सजवाते। क्या लाते हो आप लोग? लाते हो ना कुछ? हाँ, उसे ऐसे बांध लें, और ना हो तो ऐसे जुट्टा बांध लेती ना, अभी यूं यूं करके, अब वो जुट्टा बांध लो। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग ऐसा कर रहे हैं। वो इसलिए कुछ जगह बाल खुले नहीं होने चाहिए। मैं वहाँ भी बोला, अगर जयपुर में कथा कर रहा था वहाँ बोला मैंने, मंदिर जाओ तो बाल खुले नहीं होने चाहिए, रसोई में भोजन बनाओ तो बाल नहीं खुले होने चाहिए, आप किसी को भोजन जिमा रहे हो तो बाल खुले हुए नहीं होने चाहिए, और पूजा में जा रहे हो, कथा में जा रहे हो, बाल खुले नहीं होने चाहिए। एक और बात, किसी की शादी में जा रहे हो तो बाल खुले नहीं होने चाहिए। कई लोग शादी में फैशन समझ के बाल खोल के जाते हैं, और इसीलिए आजकल इतनी शादियां चल नहीं रही। बाल खुलने को शुभ लक्षण नहीं मानते, उसे अशुभ लक्षण मानते हैं। हमारे भाइयों को भी कहते हैं तुम्हारे शिखा होनी चाहिए, और शिखा खुली हुई नहीं होनी चाहिए, शिखा बंधी हुई होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? शिखा बंधी हुई। कोई भी पूजा पाठ, ये देखो हमारी बंध रही है ना, ये गांठ लग रही, दिख रही है कि नहीं? नहीं दिख रही? मत देखो फिर, हमारी भी शिखा बंधी हुई है। अगर किसी के शिखा है और वो खुली हुई है तो ये शुभ नहीं है पूजा पाठ में, ये बंधी हुई होनी चाहिए। देखो सनातनी तभी बनोगे जब सनातन को पूर्णतः स्वीकार करोगे। द्रौपदी के बाल खुले थे, कितना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया। रात्रि में कहते हैं, रात्रि में जब सो तो बाल खुले हुए होने चाहिए, शिखा खुली हुई होनी चाहिए सोते समय। बहुत बड़ी बातें हैं, सीखो, छोटी छोटी बातें हैं, सीखो। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे कहने से अपने बाल बांध लिए। अब एक आध ने नहीं बांधे, उनका धन्यवाद है, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही रहो, देख लेना, अच्छी लगे तो फिर बाद में फॉलो अप कर लेना। अभी ऐसे ठीक। अभी कहाँ थे हम? प्रथम शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ ये कथा सुनाते शिव पुराण से। तो आज के बाद अगर कोई आपसे एक कहे कि दूध क्यों चढ़ाएं शिवलिंग पे, आपके पास में उत्तर होगा, आप लोगों के पास उत्तर होगा। इसलिए बड़े
बच्चे जवान सब इसको सुनो। शिवलिंग प्रकट क्यों हुआ? एक समय की बात है, ब्रह्मा जी भ्रमण करते करते क्षीर सागर पहुंच गए। और क्षीर सागर में जब ब्रह्मा जी पहुंचे तो क्षीर सागर में भगवान से सैया पर पौड़े हुए थे। नारायण भगवान क्षीर सागर में से सैया पर पौड़े हुए थे, मतलब समझ गए? सो रहे थे, लेटे हुए थे। शांत शांत, आप लोग शांत रहो। अरे आप बैठ जाओ, हरि शरण, आप बैठ जाओ, आप लोग खड़े होंगे। ए माता जी बैठ जाओ, शंकर भगवान आए, बैठ जाओ। या तो शंकर भगवान आए या शंकर भगवान का कोई गण आया होगा। शांत, राधे राधे बोलना पड़ेगा। हमारे जीवन में यही तो समस्या, हम पे कोई आता नहीं, किसी पे कोई आ जाए तो हम उसे आने नहीं देते ढंग से। बैठ जाओ। एकदम देखो शंकर भगवान है, उनका गण आया कोई। हाँ, तुम तो बैठो रही, तुम थोड़ी हो शंकर भगवान की गण। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, संकट कटे मिटे सब पीरा। तुम्हारे सबन के संकट कटवा देंगे, बैठ जाओ शांति से। और नहीं तो इनसे संकट हटवा के तुम पे चढ़वाए। जो खड़े देख ले भैया, कौन कौन खड़े, थोड़ा उधर चढ़ाई करो। राधे राधे। शांत। तो श्री नारायण भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे और ब्रह्मा जी गए क्षीर सागर में। और ब्रह्मा जी जब क्षीर सागर में पहुंचे तो क्षीर सागर में जैसे ही पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने देखा नारायण भगवान सोए हुए। उनको लगा हम तो ब्रह्मा हैं, पितामह ब्रह्मा है। तो ये नियम है, जब भी कोई बड़ा हमारे पास आए तो छोटों को खड़ा हो जाना चाहिए। बिस्तर पे हो तो बिस्तर छोड़ दो, गद्दे पे हो तो गद्दा छोड़ दो, कुर्सी पे हो तो कुर्सी छोड़ दो। कितने बच्चे मम्मी पापा के रूम में आने से खड़े हो जाते हैं? हाथ उठाओ। जैसे आप लोग लेटे हुए हो बेड पे और झट मम्मी जी आ गई, कौन कौन खड़ा हो जाता है? पापा आ गए, कौन कौन खड़ा हो जाता है? देखा कितनी भक्ति है आपकी, तुरंत खड़े हो जाते। पप्पा आ गए। कहते हैं हमारे बड़े घर पे आए और हम रूम में आए, हम बैठे हैं तो तुरंत खड़े हो जाना चाहिए, ये उनका आदर होता है। और बैठे रहे तो ये हमें पाप लगता है। तुरंत हाथ जोड़ के खड़े हो जाना चाहिए। जी मेरे लायक कोई आज्ञा, ऐसे। और मम्मी पापा को भी रूम में बार बार नहीं आना चाहिए। जब पता हो कि मेरा बच्चा आलसी है तो फिर मम्मी पापा को भी समझ ही लेना चाहिए, ये मेरा बच्चा गुड्डा नहीं है, पड्डा है, उठेगा ही नहीं तो पड़ा रहे भैया। तू वहीं से फोन करके बुला लिया करो, हेलो पप्पू आजा, ऐसे बुला लिया करो। और ऐसी बच्ची भी हो तो फिर थोड़ा सावधानी से रखो। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी को ये बात बुरी लगी कि मेरे आने पर नारायण भगवान लेटे रहे। तो उन्होंने क्या कहा? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, वत्स विष्णु महात्मानो मांगतम काल वेगतः पितामहस्य जगतः पाता च तब वत्स कह। हे वत्स, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं पिता मैं हूं। तुम खड़े हो जाओ और खड़े होकर मेरा स्वागत करो। भगवान विष्णु बोले, गजब के आदमी, हमारी नाभि से प्रकट हुए और हमारे ही आगे बड़कपन झाड़ रहे हैं, सेकी मार रहे हैं। तो नारायण भगवान ने कहा
हे वत्स, यह जगत मुझ में ही स्थित है, केवल तुम ही नहीं, ये पूरा जगत मुझ में स्थित है। तुम चोर के समान दूसरे का सम्मान क्यों प्राप्त करना चाहते हो, छीनना चाहते हो? तुम जानते हो तुम्हारा भी प्राकट्य मेरी नाभि से हुआ है। नारायण भगवान की बात सुनकर नंदकेश्वर बोले, हे मुनि, उस समय अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोह बस में कहने लगे, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। आजकल भी जो लड़ाई चलती है इंटरनेट पे, इसी की तो लड़ाई चलती है, फलाने के फॉलोअर्स इतने, मेरे फॉलोअर्स इतने, तो नंबर 1 में चलता है कि नहीं? आजकल जिसके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं वही व्यक्ति बड़ा होता है, वही कलाकार बड़ा होता है, वही सिंगर बड़ा होता है। हाँ जी कि ना जी? जोर से बोलो, बोलो। तो बताओ, साधु संतों के फॉलोअर्स ज्यादा हैं कि नाचने गाने वालों के? जोर से बोलो, जोर से। और ये समाज में कितने तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने कथावाचकों को भी, साधु संतों को भी फॉलो कर रखा है और नाचने गाने वालों को भी फॉलो कर रखा है। ऐसे भी बहुत मिल जाएंगे, 80% ऐसे ही मिलेंगे। जब समय मिले तो कथा सुन ली, और नहीं तो नाचने गाने वाले, छम्मा छम्मा बाजे री तेरी पैंजनिया, पैंजनिया तो बजी रही है। एक रास्ते पे नहीं जाना, दोनों रास्ते पे चलना है। दिन में भक्ति करेंगे और शाम को नशा करेंगे। क्या है ये? अरे एक रास्ते पे चलो ना। एक नाव में पाम रखोगे पार हो जाओगे, 2 नाव में पाम रखोगे तो डूब जाओगे। अगर नरक की व्यवस्था करनी है तो एक ही नाचने वाली के संग में लग लो, और मुक्त होना है तो भजन करने वालों के संग में लग लो। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए बड़ो सौभाग्य रे, तेरी अच्छी बनेगी। अगर कल्याण करना है तो कथाकार, संत महात्मा, प्रवचनकार, उनका संग करो। और अगर नरक में जाना है तो इन सब का करो, जैसे सियावर रामचंद्र की जय। कौन रोक सकता है आपको? आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक। तो नंदकेश्वर कहते हैं, मुने वो आपस में लड़ गए, मैं बड़ा कि मैं बड़ा, मैं बड़ा कि मैं बड़ा। आजकल इसकी लड़ाई चल रही, मैं बड़ा कि मैं बड़ा। बोले ठीक है, युद्ध करते हैं, युद्ध में जो जीत जाएगा वही बड़ा। जो युद्ध में जीत जाएगा वही बड़ा। और शंकर भगवान में और विष्णु भगवान में युद्ध होने लगा। और शंकर भगवान के, ब्रह्मा जी का और नारायण भगवान का युद्ध होने लगा। नारायण भगवान और ब्रह्मा जी जब युद्ध करने लगे तो महाराज देवता भी पहुंच गए ऊपर आकाश में, छुप छुप कर देखने लगे कैसे लड़ रहे हैं ये लोग। यहां पर भी एक शिक्षा है, आप कहो तो दे दूं। कौन कौन अपने घर में लड़ाई करता है? हाथ उठाओ। जिन जिन ने अपने घर में लड़ाई की है हाथ उठाओ। अच्छा, मोस्टली सबने की है। और कौन कौन दूसरों की लड़ाई देखते हैं वो हाथ उठाओ। सीख लो, घर की बात को कभी भी घर के बाहर नहीं कहना चाहिए। जितने भी बच्चे बूढ़े यहां बैठे हैं इस बात को नोट करो। अगर आप अपने घर की बात को स्त्रियों से, देवियों से ज्यादा जरूरी है बात कहना। देवियों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये घर में कोई भी कितना भी बड़ा झंझट हो जाए लेकिन अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताए बिना नहीं रहती है। इनकी एक मुसीबत रहती है जिसको ये बेस्ट फ्रेंड कहती हैं अपना, और वही सबसे खतरनाक इनकी मुसीबत है। वो कितनी भी बड़ी बात बोल दो। एक जगह ना ऐसे ही सत्संग हो रहा था जैसे यहां हो रहा है,
तो महात्मा ने कहा जिससे तुम्हारे प्राण संकट में आ जाएं ऐसी बात कभी किसी देवी को नहीं बतानी चाहिए, अपनी पत्नी को भी नहीं बतानी चाहिए। तो कोई पत्नी से बहुत प्रेम करता था और वो ये जानता था कि मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत प्रेम करती है, गांव का आदमी था। तो बोले मेरी पत्नी तो मुझसे बहुत प्रेम करती है। बाबा जी झूठ बोल रहे हैं, बाबा जी जोर से बोलो, झूठ बोल रहे हैं, ये बाबा जी की बात सांची नहीं। तो उसने कहा पर बाबा जी ने कहा है तो परीक्षा तो देवी की लेनी ही चाहिए। बोल ठीक है, कैसे ले? तो एक दिन अंधेरे से में डरा डरा सा वो गया, कच्चा घर था, आंगन था, कच्चे आंगन को खोदा और खोद के उसमें एक वो ऐसी चीज ले गया, सर लाल लाल था, उस पर कपड़ा बांध के ले गया और हाँप रहा था बहुत जोर से, गाड़ता खोदता गया और उसको गाड़ दिया और गाड़ के उसको मट्टी जमा दी। पत्नी पूछ रही क्या हुआ क्या हुआ? चुप रह, चुप कर, धीरे कर, धीरे बोल, धीरे बोल, धीरे बोल, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, चुप चुप चुप, पता नहीं चलना चाहिए किसी को। अरे हुआ क्या, बता तो दो, मैं बता दूंगा तो मेरी जान संकट में आ जाएगी, प्राण संकट में आ जाएंगे, मुझे जेल हो सकती है। तू मत पूछ, अरे मुझे तो बता ही सकते हो, मैं कौन सी आपको जेल भेजूंगी, मेरे तो आप प्राण हो, मेरे तो आप सर्वस्व हो, मेरे तो प्राणाधार हो। तुम्हें तो हुआ तो मुझे क्या होगा, मैं कैसे रहूंगी? अब बता तो दो क्या हुआ है, तुम्हें मेरी कसम। अच्छा देवियों में एक अच्छी बात है, कसम दिए बिना नहीं मानती, 1 सेकंड में कसम दे देती है, तुम्हें मेरी कसम। अच्छा वैसे जो पति होते वो कहते हाँ कसम सी है, लेकिन कई पति बड़े पॉजिटिव भी होते बेचारे। ओ कसम क्यों दे दी तुमने? अब बताया उसने, तुमने कसम दे दी इसलिए बता रहा हूं, पर किसी को मत बताना, नहीं तो मेरे प्राण संकट में आ जाएंगे। हाँ मैं नहीं बोलूंगी। बताओ सही क्या हुआ? बोले फलाना आदमी था ना फलाने गांव का, बहुत हमको तंग कर रहा था, उसका सर है ये, भैया आंगन में गाड़ दिया, बताना मत किसी को नहीं बताना, एकदम चुप, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। वो भी कह रही ठीक। अच्छा गांव था, आजकल की तरह फ्लैट तो थे नहीं कि नहाओ भी यहीं और जाओ भी यहीं। गांव में तो जाओ कहीं नहाओ कहीं, ऐसा सिस्टम होता है। शाम के समय सुबह के समय तो माता बहन अकेली नहीं जाती हैं, 2-3 गुट में जाती हैं, सहेली वहेली बात करती और बेस्ट फ्रेंड के ही संग जाती हैं खेतों में। आजकल तो सब जगह खैर अलग व्यवस्था हो गई। तो अपनी बेस्ट फ्रेंड पूजा के संग जा रही थी। पूजा ने देखा तू बड़ी उदास सी लग रही, अच्छा शकल जा पता चलो मेरा आदमी सिर काट लायो, वो स्त्री क्या सोच रही होगी बताओ? वाकई चेहरा की हवाई उड़ रही होंगी कि नहीं? तो वो तो वैसी बेचारी हवाई उड़ रही थी वाकई तो। और पूजा ने पूछी क्या बात है आज, का है गो बड़ी उदास सी लग रही है? ठीक तो है, घर में सब ठीक है? कछु मत पूछे, कछु ना, सब ठीक है बहन, सब ठीक है। अरे ना कुछ छुपा रही हो तुम हमसे? नहीं छिपा ना रही मैं, सब ठीक है, सब ठीक है। नाइंग कर दी है उनने, सब ठीक है। हैं? कौन है नाइंग कर दी है? अरे कछु मत पूछे पूजा, नाइंग कर दी है। अरे मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूं तो तुझे मुझ पे बिलीव नहीं है? मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूं, मुझ पे बिलीव नहीं करेगी तो किस पे करेगी तू? मुझसे भी छुपा रही है? अरे छिपा नहीं रही तो कैसे बताऊं पूजा, वो है ना खिच्चू के पापा, खिच्चू के पापा की बात है ये। कहा पूछे मत बहन, पूछे मत। अरे खिच्चू तो बता, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूं, झट बता दे फलाने आदमी को मूड काट के लाए, आंगन में गाड़ दइए, मेरी तो हवा जो है सांस उना आ रही ऊपर, संकट है गोजन कैसे काट लाए जे तो चेंटी हुए ना मारते, जे तो ने आदमी मार लाए। अब का होएगो बहन, देख तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू का वो बताइयो मत, नहीं तो मेरे प्राण, मेरे पति के प्राण संकट में आ जाए। अरे बहन तू मेरी बेस्ट
फ्रेंड है पूजा, मैं काऊ बताऊंगी राम 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 जी का करे तेरे खिच्चू के पापा ने। पूजा दूसरे दिन आगे संग ना आई, पूजा आरती के संग चली गई दूसरे दिन। आरती ने पूछी पूजा तू बड़ी उदास है, बोले काऊ मत बताइए तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जा मर तो बता रही हूं। वो आरती दूसरे दिन और काऊ के संग गई, वहां ने इमरती देवी ने पूछी, इमरती ने कही आरती तू बड़ी उदास है का चक्कर है, बोले काऊ है बताइयो मत, पूजा ने मुझे बताई है बहुत मुश्किल काम है, तू मत बताइयो काऊ है। फिर वह इमरती ने जलेबी ते कही, जलेबी ने रसमलाई ते कही, रसमलाई ने लड्डू ते कही, लड्डू ने पेड़ा ते कही, पेड़ा ने वह कही, और पुलिस आ गई वाकई। पूरे गांव में बात फैल गई, इतनी फैल गई इतनी फैल गई कि पुलिस आ गई, बोले हेलो चेक करना है। क्या चेक करना है? कहा भाई? अरे बोले हमको चेक करना है तुम्हारे यहाँ जो है ना गड़बड़ है, तुम्हारे आंगन में किसी का सर गड़ा पड़ा है। पुलिस वाले तो पुलिस वाले ही होते हैं, सर गड़बड़ा है तुमको अंदर जाना पड़ेगा। अरे काऊ को सिर ना है, किसने कहा आपको? बोले फलाने ने। फलाने तुमने किसने कहा? फलाने ने। तुमने किसने कहा? फलाने ने। तुमसे किसने कहा? फलाने ने। फिर कहा किसने? तुमसे किसने कहा? फलाने ने। बोले फलाने ने। फिर आरती, फिर पूजा, पूजा से पूछा तुमसे किसने कहा? बोले खिच्चू की मम्मी ने। खिच्चू की मम्मी से पूछा तुमको किसने कहा कि यहाँ सर ये किसने कहा? बोले खिच्चू के पापा ने। खिच्चू के पापा का है तुम ही ने कहा, बताओ क्या है? तो खिच्चू के पापा ने कही बाद में बताऊंगा, पहले तो खिच्चू की मम्मी ते बात कर लन दो, ने के बात कर लन दो। चोरी ओ तू ते नहीं करी, हमने हमारे प्राण संकट में आ जाएंगे, तू फिर ना मानी कह दैया थे अब जी ठाड़े का होएगो। बोले मैंने तो बेस्ट फ्रेंड को ही बताया था और तो किसी को नहीं बताया था उसने। पुलिस वाले ने कहा बाद में बात करना, पहले वो सरकार देखो कहाँ है। अरे बोले कहूँ सिर ना है, जा गा खोद ले जीरो। गड्ढा खोदा गया, उसमें से लाल लाल ब्लड जैसा निकल रहा था। पूछा ये क्या है? बोले तरबूज हो। ये तो महात्मा की बात चेक करने के लिए बोला था। खैर आजकल देवियां ऐसी नहीं, जब से व्हाट्सएप फेसबुक आया है ये बातों को संभालने लग गई हैं। कोई बात नहीं, ठीक रहो, राधे राधे बोलना पड़ा। अच्छा सच्ची सच्ची बताओ कौन बात को छिपा लेते हैं? जो किसी की बात को किसी से नहीं कहती माता बहन हाथ उठा के बताए, बोले हम नहीं कहते किसी की बात को। झूठ मत बोलना, एक भी बार किसी की बात किसी को कही हो तो यहां पर शर्त लागू नहीं होगी आप पे। बोलो हाँ, जिनके हाथ नीचे में समझ रहा हूं, मतलब तुम पे रहा नहीं जाता, किसी न किसी की बात को किसी न किसी से तो कह ही देते हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। माता बहनों से निवेदन है, घर की बात कभी भी बाहर नहीं करनी। अपने घर की बात कभी बाहर मत करो, क्योंकि बाहर जिनसे भी आप ये बात करोगे वो लोग उसका मिसयूज करेंगे। अपने घर की बात घर में ही रखनी चाहिए। अगर कोई मन में दुख है अपने मम्मी पापा को कहो, मन में दुख है तो भगवान से कहो, मन में दुख है तो अपने गुरु से कहो, इसके अलावा किसी से मत कहो, किसी से भी नहीं। ब्रज 84 कोष की परिक्रमा हो रही 11 जनवरी से। प्रिया कांजू का पाटोत्सव भी है। प्रिया कांजू से प्यार करने वाले 84 कोष की परिक्रमा करो हमारे साथ, हम 7 दिन चलेंगे। और 84 कोष की परिक्रमा 84 लाख योनियों से मुक्ति दिलाती। ठाकुर जी के संग भी प्राकट्य महोत्सव भी मनाएंगे और 84 कोष की परिक्रमा भी करेंगे ब्रज 84 को गाड़ियों से। तो जिनको हमारे साथ चलना हो अभी से कहना शुरू कर दो राधे राधे। तो हम दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ, देवता ऊपर से देख रहे थे। अब महाराज इतना युद्ध विकराल हो गया कि देवताओं को डर लगने लगा और देवताओं ने जाकर शंकर भगवान से प्रार्थना की, हे महादेव अब नहीं बचेगा ब्रह्मांड। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो ये ब्रह्मांड जो है बचने वाला नहीं है, आप कृपा करो
शंकर भगवान बोले हम जानते हैं तुम यहां क्यों आए हो, किस लिए आए हो ये हम जानते हैं। और हमारे मन में भी यही सब चल रहा है, चलो हम भी चलते हैं। तो कैलाश पर्वत से शंकर भगवान चलकर नीले नीले आकाश के उन बादलों में छिपकर ब्रह्मा जी का और नारायण का युद्ध भूत बावन भोलेनाथ देखने लगे। तो जैसे ही ब्रह्मास्त्र इत्यादि चलाया, जैसे आजकल ये परमाणु बम है ना, ये कुछ भी नहीं है। शंकर भगवान के पास में, ब्रह्मा जी के पास में, नारायण भगवान के पास में ऐसे ऐसे भयानक शस्त्र हैं। परमाणु बम तो वहीं नष्ट करता है जहां गिरता है, 2-4 किलोमीटर, 10, 20, 50, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, इतना ही। लेकिन नारायण भगवान के पास में, ब्रह्मा जी के पास में ऐसे ऐसे शस्त्र हैं, एक बार चल जाए तो पूरी पृथ्वी पे प्रलय आ जाती है। ऐसे ही शस्त्रों को जब वो निकालने लगे युद्ध में विजय पाने के लिए, तुरंत शंकर भगवान उस समय वहां पर तेजोमय स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। तेजोमय माने प्रकाशित खंभ के रूप में, पिलर के रूप में, बहुत विशाल, इतना विशाल, वो अग्निस्तंभ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अग्निस्तंभ। अब इतना विशाल था वो अग्निस्तंभ, न तो उसका आदि दिख रहा था, न उसका अंत दिख रहा था। भाई दो व्यक्ति लड़ रहे हों, थोड़े लड़ रहे हों बलवान, और उनके बीच में कोई कमजोर आके बीच बिचाव करे तो क्या होगा? क्या होगा? वो कमजोर आदमी की हड्डी पसली टूट जाएंगी। और कोई बलवान आके युद्ध का बीच में आके खड़ा हो जाए, एक का हाथ पकड़ ले ऐसे, एक का ऐसे, हटो हटो, क्या कर रहे हो तुम, खबरदार, आगे कुछ ऐसा किया तो फिर क्या होता है? फिर दोनों वहीं से वार्तालाप शुरू कर देते हैं, क्यों? बीच में पता है ना कौन आ गया है। तो बहुत विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। ध्यान से सुनना, ये कथा हम सबको इसलिए सुननी चाहिए, हमें पता चले कि शिवलिंग प्रकट कैसे हुआ। इसी को प्रथम शिवलिंग कहते हैं पृथ्वी का। ये जो शंकर भगवान, ब्रह्मा जी और नारायण भगवान के युद्ध के बीच में प्रकट हुआ, अब इतना विकराल, इतना बड़ा था, तो ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या है? नारायण भगवान बोले पता नहीं क्या है। बोले पहले इसका पता करो, इसका पता करना चाहिए, ये क्या है? बोले कैसे पता करें? तो बोले एक काम करते हैं, आप ऊपर जाओ, ब्रह्मा जी से कहा, और हम नीचे जाते हैं। जो इसका आदि और अंत पता करके आएगा वही सर्वपूज्य देवता है, प्रथम देवता वही माना जाएगा जो इसका पता कर लाएगा। बोल ठीक है, ये बात सही है। तो ब्रह्मा जी हंस बन के ऊपर उड़ गए और नारायण भगवान बाराह बन के पाताल खोदने लगे। जिन जिन के घर में जवान बेटियां हैं और जिन जिन के घर में नेगेटिव एनर्जी है, जिन जिन के घर में भूत प्रेतों का लफड़ा है, या जिन जिन के घर में लव जिहाद के शिकार बच्चे हैं, उनको घर में बाराह भगवान का चित्र रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? जोर से बोलो। बाराह भगवान का चित्र रखना चाहिए। और अपने घर की बच्चियों से कहो कि बाराह भगवान की आरती घर की बच्चियां उतारें, बहू उतारें। जो बच्चियां बाराह भगवान की आरती करेंगी, बहुएं आरती करेंगी, देवियां आरती करेंगी, वो कभी भी लव जिहाद का शिकार नहीं हो सकती। बाराह भगवान उनकी रक्षा करेंगे। आजकल सोची समझी रणनीति के तहत हमारी बच्चियों को शिकार बनाया जा रहा है।
कलावा बांध कर, तिलक लगाकर, नाम बदल कर उन बच्चियों को हिंदू बनकर वो मिलते हैं और फिर बाद में उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। नहीं करने पर उनके टुकड़े 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 कर देते हैं। अभी हमारे उत्तर प्रदेश की खबर आई है, बड़ी खतरनाक खबर है। हर दिन खबर आ रही है, हर दिन, और बच्चियां शिकार हो रही हैं। कुछ गलतियां हमारी बच्चियों की भी है, अपने माँ बाप के सम्मान की चिंता नहीं करती। जिन्हें 4 दिन देख लिया उन्हीं के साथ में घूमने चले, ये गलत बात है। जिसे तुम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसके साथ हम कैसे घूम सकते हैं? अपने माँ बाप की इज्जत को दांव पे लगा सकते हैं? चलो खैर, ये इस विषय पे हम अभी बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ इतना कहेंगे, जिनके घर में बेटियां हैं, बहुएं हैं, उन सबको 12 भगवान की पूजा करनी चाहिए। उनके द्वारा जो मंत्र तंत्र प्रयोग किया जाता है, जिस घर में 12 भगवान का चित्र रहता है, उस घर में उन मंत्र तंत्रों का प्रयोग नहीं हो सकता। वो निष्फल हो जाते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं 12 भगवान का चित्र हम सब उनको रखना चाहिए जिनके घर में बहु बेटियां हैं। ये हम कह ही सकते हैं, करना तो आप ही को पड़ेगा। और हम वो प्रयास करते हैं जिससे हम अपनी बच्चियों को बचा सकें। हम कथा में भी इनका प्रयोग करते हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम तो सिर्फ जन जागृति कर रहे हैं। किसी को अच्छा लगे तो स्वीकार कर लेना, नहीं लगे तो शिव पुराण की कथा सुनो। 10 अवतार में एक अवतार है कि नहीं? भगवान का 12 अवतार है कि नहीं? तो नारायण भगवान की पूजा करने वाले 10 अवतार की पूजा करते हैं, तो 12 भगवान की पूजा करेंगे, क्या बुराई है? कुछ नहीं जाएगा। ओम 12 नमः, इस मंत्र का जाप करो। छोटा सा मंत्र है, ओम 12 नमः। तिल के तेल का दीपक जला दो, घी का दीपक जला दो, और 12 भगवान से कहो हमारी और हमारे घर की रक्षा करो। हो गया काम। क्या जा रहा है तुम्हारा? हर्द लगे ना फिटकरी, रंग चौको चढ़ जाए। अब इतने पे भी तुम्हें अगर बेटी और बच्ची बहुएं नहीं बचानी है, तो फिर वही करो जो तुम करना चाहते हो। हम तो उपाय जो बता रहे हैं, जैसे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की रक्षा हो जाए। तो किसका चित्र रखना चाहिए घर में? जोर से बोलो। दीपक किसका जलेगा? शुद्ध घी मिल नहीं रहा, तिल के तेल का दीपक जलाओ। शुद्ध घी तो मिल ही नहीं रहा कहीं। जो बड़े बड़े नामचीन लोग हैं वो भी नकली घी बेच रहे हैं, तो भैया क्षमा करो। तो अब क्या करें? फिर पूजा में तो तिल के तेल का दीपक जलाओ, वो शुद्ध आ रहा है। उसको जलाओगे तो तुम्हारी मान्यता, तुम्हारी इच्छा भगवान पूरी करेंगे। हम कहाँ थे? 12 बन के भगवान नीचे चले गए पाताल में। पाताल में चले गए, और जब पाताल में गए तो पूरा पाताल खोद डाला, लेकिन वो अग्नि स्तंभ का एंड नहीं मिला। अग्नि स्तंभ का एंड नहीं मिला। और उधर हंस बन के ब्रह्मा जी उड़े ही जा रहे हैं, उड़े ही जा रहे हैं, उड़े ही जा रहे हैं, पर वहां भी उनको आदि नहीं मिला। 12 भगवान बोले चलो भैया, खोद तो बहुत दिन हो गए, हजारों वर्ष बीत गई, युद्ध तो खत्म, खुदाई शुरू। भारत में लोग खुदाई से डरते हैं कि खुदाई मत करवाओ। चलो छोड़ो, अभी इस चक्कर में नहीं पड़ते। खुदाई होगी तो ठाकुर जी की लीला ही निकलेंगी और कुछ नहीं निकलेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कौन कौन चाहता है कृष्ण भूमि का मंदिर बनना चाहिए? कौन कौन चाहता है सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए? कौन कौन चाहता है गौ माता बचनी चाहिए? और कौन कौन चाहता है आने वाली पीढ़ी बचनी चाहिए? तुम्हें क्या लगता है कि फिर से शिवाजी आएंगे? तुम्हें क्या लगता है फिर से भगत सिंह आएंगे? महारानी लक्ष्मीबाई फिर से आएगी? फिर आएंगे ये लोग? तो तुम क्या करोगे? तुम सिर्फ बैठ के खाते रहोगे? कभी तो देश धर्म के बारे में सोचो। सोच लो कि एक जीवन हम भी कुर्बान कर देंगे आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए। एक बार जिस दिन दिल से निकल जाएंगे हम सनातनी, उस दिन सनातन सुरक्षित होगा, उस दिन हमारा देश सुरक्षित होगा, और उसी दिन हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होगी। आज भी हमारे मंदिरों को हमारे कंट्रोल में नहीं है। अभी बांके बिहारी का मंदिर भी गया हम लोगों के हाथ से, हमारे हाथों में नहीं रहा है, और हम बैठ के तमाशा देख रहे हैं। हम पे क्या फर्क पड़ता है?
मेरी सेवा नहीं है वहां, लेकिन मेरा दिल तो है वहां, मेरी भावना तो है वहां। हमने कहा सनातन बोर्ड दे दो, सरकारें और मंदिर लिए जा रही हैं और हिंदू शांत बैठा, ये ठीक नहीं। हिंदू को अपने धर्म की रक्षा के लिए आवाज उठानी चाहिए। ये हमारी सरकारें हैं, अगर हिंदू एकजुट होकर आवाज उठाएगा तो हमको लगता है हमारा अधिकार जो 78 साल से नहीं मिला, वो अधिकार हमें अब मिल जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? 15 मिनट और बैठे रहना है सबको शांति से। यहीं पर हम बता देंगे प्रथम शिवलिंग और शिवलिंग पे जल चढ़ाने का लाभ 15 मिनट में हम आपको बताएंगे, और शिवलिंग से प्रसाद हमको ग्रहण करना चाहिए कि नहीं, ये भी बताएंगे। आपने एक और विषय में सुना होगा, पंचक सुना है? पंचक में व्यक्ति अगर मर जाए तो क्या करना चाहिए? बताऊं कि नहीं? हैं? नहीं बताता, पर शिवलिंग के विषय में जरूर बताऊंगा, वो ध्यान से सुनो। खूब बारह भगवान सोचने लगे कि खुदाई कर करके अब तो इतने समय तक नहीं मिला, ऊपर आ गए। बोले ब्रह्मा जी कोई पहला देवता बता देंगे, भैया तुम ही बन जाओ। तो 12 भगवान हजारों वर्ष खोदने के बाद ऊपर आ गए पृथ्वी पे, पाताल खोदने के बाद नहीं मिला अंत। उसके बाद 12 भगवान तो आ गए, पर हंस बन के ब्रह्मा जी उड़ी रहे थे ऊपर। तो हंस जब लौट के आए तो जब नहीं मिला तो वो भी सोचने लगे चलो वापस चलते। मार्ग में केतकी का पुष्प मिला, केतकी का पुष्प मिला, और ब्रह्मा जी ने पूछा तुम कहां से आ रहे हो? बोले बहुत दूर से आ रहा हूं, उड़ता गिरता चला आ रहा हूं, गिरता चला आ रहा हूं, बहुत वर्षों से गिर रहा हूं, बहुत वर्षों। बोले बहुत वर्षों से। अच्छा हमको एक बात बताओ, ये जो अग्नि स्तंभ है इसका आदि तुम्हें मिला? बोले कहीं नहीं मिला, जहां से गिर रहा हूं वहीं से ऊपर से है, और कितना ऊपर से हमें नहीं पता। तो ब्रह्मा जी ने कहा हमारी एक बात मानोगे? तुम जानते हो हम कौन है? बोले नहीं। बोले हम ब्रह्मा हैं, तुम्हें वो दे सकते हैं जो कोई नहीं दे सकता, पितामह ब्रह्मा है हम। बस एक काम करो,